हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपको इन विंडोज़ के डिटेल्स के बारे में बताने से पहले सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है स्क्रीन पे मेनू बार। ये मेनू बार हर सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, हर किसी के ऑप्शन अलग होते हैं। हर मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस की लिस्ट होती है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है आगे चल के यूटिलाइज करने के लिए। हर सॉफ्टवेयर में कुछ मेनू बार होते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर में यूज होने वाले ऑप्शंस के बारे में डिटेल में उनके ऑप्शंस की लिस्ट रहती है। तो आप किसी सॉफ्टवेयर में महारत तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसके मेनू बार में दिए गए ऑप्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त ना कर लें। इसलिए सबसे पहले हम आपको EDS Pro 9 के मेनू बार में उपलब्ध ऑप्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कैसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं मेनू बार में। यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, क्लिप, मार्कर, मोड, कैप्चर, रेंडर, टूल्स, सेटिंग एंड हेल्प, ये इतने ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ट्रायल वर्जन इसलिए है क्योंकि हमने आपको सिखाने के लिए ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया है, इसलिए ट्रायल वर्जन आ रहा है। यदि इसका लाइसेंस लेंगे तो ये ट्रायल वर्जन का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हर नाम के नीचे एक लिस्ट ओपन होती है। एडिट में, व्यू में, क्लिप में, मार्कर में, मोड, कैप्चर, रेंडर, टूल्स, सेटिंग एंड हेल्प। हर ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शंस की लिस्ट रहती है जिनका उपयोग हम एडिट करते समय, अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते समय, एक्सपोर्ट करते समय, इंपोर्ट करते समय, चेंज करते समय, हर समय अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऑप्शंस की यूटिलाइज करते हैं। इसलिए आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि आप इन ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखेंगे तो कभी भी आप काम करते समय नहीं फंसेंगे। होता क्या है, लोग क्या करते हैं, हर काम का एक शॉर्टकट तरीका होता है, उसको याद कर लेते हैं और यदि वो आपके दिमाग से मिस हो गया तो आपका काम वहीं रुक जाता है। शॉर्टकट याद रखना जरूरी है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको मेनू बार में उपलब्ध ऑप्शंस के लोकेशंस के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। पर्टिकुलर ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर के मेनू बार में किस मेनू लिस्ट के अंतर्गत आता है और वो कहाँ पर उपलब्ध है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका कीबोर्ड काम नहीं करता है, आपका शॉर्टकट कमांड भूल जाते हैं, काफ़ी समय तक यदि आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप उस कमांड्स को भूल जाते हैं। इसलिए आपको मेनू बार में उपलब्ध सारे ऑप्शंस का लिस्ट होते हुए भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध है, और उसका शॉर्टकट कमांड भी यदि भूल जाते हैं तो वो भी आप देखेंगे हर ऑप्शन के सामने इसका शॉर्टकट कमांड दिया रहता है। यदि आप शुरुआत में जब सीख रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आप वो काम करने के शॉर्टकट आपको याद भी है तो भी आप क्या करें, यहाँ पर जाइए, वहाँ पर उसका नाम देखिए और उसका शॉर्टकट देखिए। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यूटिलाइज मत कीजिए, इसका शॉर्टकट यूज़ कीजिए। आपने देख लिया है टू बिन का शॉर्टकट शिफ्ट V है, तो आप यहाँ पर जब भी यूटिलाइज कीजिए आप यहाँ पे क्लिक मत कीजिए, शिफ्ट V यूटिलाइज कीजिए, जो आपको धीरे धीरे करके आपके दिमाग में, आपके हाथ पे वो कमांड जो है रट जाएगा। आप इन फ्यूचर में आप काम करने में फास्ट हो जाएंगे। तो शॉर्टकट कमांड रटने के बजाय आप यहाँ से देख देख करके काम करेंगे तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक वो कमांड आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा। तो हर ऑप्शन जो इस सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज किया गया है वो सारे ऑप्शन आपके मेनू बार में अलग अलग मेनू के अंतर्गत एडजस्ट किए गए हैं। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा डिटेल में देते हैं। फाइल का मतलब होता है जो इस सॉफ्टवेयर में फाइल क्रिएट करते हैं, लाते हैं या भेजते हैं, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको फाइल मेनू के अंदर मिलते हैं। जैसे आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, सीक्वेंस बनाना है, प्रोजेक्ट ओपन करना है, रिसेंट में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, प्रोजेक्ट को सेव करना है, सेव एज करना है, एज ए टेम्पलेट बनाना है, सॉफ्टवेयर से एग्जिट प्रोजेक्ट से को क्लोज करना है, किसी फाइल को इंपोर्ट करने वाले ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। और रिस्टोर यानी ऑफलाइन क्लिप हो गए उनको रिस्टोर करने के लिए, और क्लिप को टाइमलाइन पे ऐड करने के लिए, प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो फाइल एडिट होने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट ऑप्शन है, और एग्जिट है। एग्जिट ये आपको सॉफ्टवेयर से एग्जिट कर देता है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये मेनू लिस्ट जो है ना कई पार्ट में डिवाइड रहती है। यहाँ पर देखिए हल्की सी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, हर ऑप्शन में अलग अलग लाइन्स होती हैं। इससे मतलब ये होता है कि ये अलग कैटेगरी के ऑप्शंस हैं।
ऐसा नहीं कि ये पूरी एक लिस्ट है। यहाँ पर देखिए हल्की सी लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी, इसका मतलब ये एक कैटेगरी के ऑप्शन है, ये एक कैटेगरी के हैं, ये एक कैटेगरी के हैं। अलग अलग कैटेगरी को इस बारीक सी लाइन के द्वारा डिवाइड किया गया है कि यहाँ पर कितने कैटेगरीज के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी प्रकार जब एडिट में जाते हैं तो बेसिक एडिट होता है, जैसे कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, किसी क्लिप को 2 पार्ट में डिवाइड करना या कहीं मूव करना या किसी गैप को खत्म करना हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं, अंडू, रीडू जैसे जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं, बहुत हर जगह आपको यूटिलाइज होते हैं, उनकी लिस्ट आपको एडिट के अंदर मिलती है। व्यू में बेसिकली क्या होता है, आपका जो वर्क फ्लो है, लेआउट विंडो है, उनको देखने के लिए क्या होता है, कोई ऑप्शन आपका हट गया है, जैसे कोई विंडो आपकी बंद हो गई है, तो यहाँ पर टिक अनटिक करके उसको वापस लाया जा सकता है या क्लोज किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए विंडो क्लोज हो गई, दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। यदि आपका कोई विंडो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर व्यू में जाकर के इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके लुक में परिवर्तन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को देखने से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। क्लिप यानी जो वीडियो आप टाइमलाइन के अंदर ला रहे हो उससे रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको क्लिप को बिन में ऐड करना है, उससे एक स्टिल इमेज बनाना है, उसकी ड्यूरेशन में चेंज करना है, उसकी स्पीड में परिवर्तन करना है, या लेआउटर का यूज़ करके उसके साइज में, रोटेशन में, पोजीशन में कुछ चेंज करना है तो लेआउटर का यूज़ करते हैं, या कई सारे क्लिप्स को एक साथ ग्रुप में बना के रखना है तो उससे रिलेटेड ऑप्शन है। क्लिप को टाइमलाइन पर देखना है या नहीं देखना है, उसको डिसेबल करना है टेम्परेरी तौर से, तो क्लिप अनेबल एंड डिसेबल का यूज होता है। मैच फ्रेम, टाइमलाइन पर क्लिप किए गए टाइमलाइन पर यूज़ किए गए क्लिप को यदि आपको अपने प्लेयर विंडो में देखना है, उससे आगे की क्लिप को देखना है, तो आप यहाँ पर मैच फ्रेम का यूटिलाइज करते हैं। क्लिप से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। मार्कर बेसिकली क्या होता है, जब हम एडिटिंग करते हैं तो हर बार आपको क्लिप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करके या मार्क करके रखना होता है। तो मार्कर कई प्रकार के होते हैं, ऑडियो मार्कर होते हैं, वीडियो मार्कर होते हैं। क्लिप को इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाना होता है, ऑडियो में इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाना होता है, उनको सेलेक्ट करना होता है, डीसेलेक्ट करना होता है, इनके इन पॉइंट को कभी क्लियर करना पड़ता है, कभी आउट पॉइंट को क्लियर करना पड़ता है, या कभी कभी इन पॉइंट लगे इन पॉइंट आउट पॉइंट को हटाना पड़ता है, इन पॉइंट पे जाना होता है, इन पॉइंट से आउट पॉइंट पे जाना होता है। इसके अलावा कई सारे मार्कर में इंफॉर्मेशन को लिखना होता है, तो यहाँ पर मार्कर लगा करके इन्फॉर्मेशन को वगैरह को हम लगा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे इन पॉइंट लगाना है, आउट पॉइंट लगाना है, ऑडियो इन पॉइंट, ऑडियो आउट पॉइंट, इन पॉइंट आउट पॉइंट सेलेक्टेड क्लिप में लगाना है कि इन पॉइंट को आउट पॉइंट को हटाना हो, इन पॉइंट पे जाना हो, आउट पॉइंट पे जाना हो, मार्क लगाना हो या मार्क को डिलीट करना हो, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मार्क के अंतर्गत मिलते हैं। मोड बेसिकली क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको कई प्रकार से काम करने की क्षमताएं प्रदान करता है। नॉर्मल मोड में करना है, ट्रिमिंग मोड में करना है, मल्टी कैम में मोड में काम करना है, तो अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के लिए। कभी कभी हमें आपको नॉर्मल मोड में काम करना पड़ता है, मल्टी कैम एक से ज़्यादा अधिक कैमरे को यदि स्विच करना है, उनको एडिट करना है तो मल्टी कैम मोड में जाते हैं। ट्रिम मोड में क्या होता है, यदि आप किसी रफ कट लगा लिया, उसमें कुछ शॉट्स को छोटा बड़ा करना है तो आप ट्रिम मोड में जाके काम करते हैं, तो आप क्लिप को बेहतर तरीके से ट्रिम कर पाते हैं। कैप्चर बेसिकली क्या होता है, यदि आपके स्क्रीन पे सिस्टम में कोई क्लिप को आपको यूटिलाइज करना है, सोर्स मटेरियल को इंजेस्ट करना है, यानी अपने सिस्टम में डिजिटलाइज करना है, वो कैमरे से भी हो सकता है या किसी अन्य सोर्स से भी हो सकता है, उसको कनेक्ट करके आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं तो आप उसको डिजिटलाइज फॉर्म में अपने सिस्टम में ला सकते हैं। क्योंकि टाइमलाइन पे लाने के लिए पहले आपको क्लिप को एक वीडियो फाइल होनी चाहिए, यदि वो चिप में है या टेप पे है, उसको हम सिस्टम में लाने से पहले कैप्चर करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं, ऑडियो कैप्चर करना चाहते हैं या वॉइस ओवर कैप्चर करना चाहते हैं, इसके अलावा कई सारे और इनपुट हैं जिनके सोर्स के थ्रू आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। रेंडर, फाइनल एडिट करने के बाद यदि आप सिस्टम में एडिट पोर्शन को प्रीव्यू करना चाहते हैं तो उससे पहले हमको उस प्रोसेस को रेंडर करना होता है। ज़्यादातर लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग रेंडर और एक्सपोर्ट को एक ही बात समझते हैं, ऐसा नहीं है। रेंडर एक अलग प्रोसेस है, एक्सपोर्ट एक अलग प्रोसेस है। रेंडर इस सॉफ्टवेयर के इंटरनल प्रोसेस है, इससे आपको आउटपुट के रूप में कुछ भी फाइनल मूवी नहीं मिलती है, ये केवल इंटरनल प्रोसेस है। ये क्या करता है, आपकी टाइमलाइन को रेंडर करके एक रेंडर फाइल तो जरूर क्रिएट करता है, लेकिन वो आपके लिए फाइनल आउटपुट नहीं होता है। रेंडर केवल इसलिए किया जाता है कि आप अपने टाइमलाइन पे किए गए कार्य को बेहतर तरीके से रियल टाइम में प्रीव्यू कर पाएँ, इसलिए आपको प्रोजेक्ट को रेंडर करना होता है। एक्सपोर्ट वो होता है जब आप क्लिप को फाइनली इन और आउट पॉइंट लगा करके आप एक एक्सपोर्ट करके एक मूवी बनाना चाहते हैं, देन एक्सपोर्ट करते हैं। टूल्स
आपके सामने टूल्स में 3 ऑप्शन होते हैं। डिस्क बर्नर, ये डीवीडी राइट टाइमलाइन से राइट करना चाहते हैं, एमपीटीएस राइटर में करना चाहते हैं। मिंक एक इनका नया सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वीडियोस को, जो सोर्स मटेरियल को एडजस्ट करना चाहते हैं या उसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग मिंक का यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग, इस सिस्टम में जब आप काम करते हैं तो आपको सिस्टम सेटिंग, यूजर सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, सीक्वेंस सेटिंग, कई सारी सेटिंग्स होती हैं। वो अलग अलग तरीके के ऑप्शंस जितने भी दिए गए हैं वो सेटिंग के अंदर दिए गए हैं। आपको कहीं अन्य आवश्यकता नहीं है घूमने की। यदि आपको किसी सेटिंग में परिवर्तन करना हो, चाहे वो आपको ऑडियो सेटिंग हो, वीडियो सेटिंग हो, प्लेबैक सेटिंग हो, या स्टिल इमेज की सेटिंग हो, या इंपोर्ट सेटिंग हो, या ग्राफिक्स कार्ड की सेटिंग हो, रैम एडजस्टमेंट की सेटिंग हो, जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपको सेटिंग मेनू में मिलेंगी। सिस्टम सेटिंग यानी इस सिस्टम के बारे में, यूजर सेटिंग यानी आप अपने कस्टमाइज करके यूटिलाइज करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग यानी टाइमलाइन के प्रोजेक्ट की सेटिंग, सीक्वेंस सेटिंग, आप यहाँ पर फॉर्मेट, कोडेक वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेल्प से रिलेटेड वो है जो आप टाइमलाइन पे ऑनलाइन करके क्लिप से यदि कोई हेल्प चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वर्जन इन्फो। इससे आपको इस सॉफ्टवेयर के वर्जन के बारे में आवश्यकता या जानकारी मिलती है, ये कौन सा वर्जन है, क्या है। तो ये यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं मेनू बार में। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जब भी आप काम करें, जो ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके मेनू बार में कहाँ पर उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी जरूर रखें, क्योंकि इन फ्यूचर यदि आप शॉर्टकट भूल गए तो मेनू बार आपकी पूरी हेल्प। जब भी आप कोई ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो पहले मेनू बार पे जाएं, वहाँ पर उसका शॉर्टकट देखें, देन यूज़ करें, जो आपके मेमोरी में थोड़ा सा याद रहेगा। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।